हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट फैक्ट में। और आज हम आपको बताएंगे जापान के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी इलाका है और इसमें 200 ज्वालामुखी हैं। जापान के तेसिरोजिमा द्वीप को कैट आइसलैंड भी कहा जाता है। इसमें लोगों की गिनती 100 है जबकि बिल्लियों की 4 गुना ज़्यादा यानी कि 400 है। इस द्वीप में कुत्तों को लाना सख्त मना है। जापान में 1 जनवरी को नया साल का स्वागत किया जाता है और वो भी मंदिर में 108 घंटियाँ बजाकर। फुगु जापान में लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जिसका स्वाद बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ लाइसेंस वाले रसोइये ही इसे बना सकते हैं और वह इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद चख के देखते हैं कि कहीं यह जहरीली तो नहीं। फुगु का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य जरूरी है। भारत का क्षेत्रफल जापान से 18 गुना ज़्यादा बड़ा है जबकि आबादी 10 गुना ज़्यादा है। जापान के 13% हिस्से में खेती होती है जबकि भारत के 47% पर। जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा बूढ़े रहते हैं जबकि भारत में 14 से 25 साल के युवा सबसे ज़्यादा रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि भारत चौथी अर्थव्यवस्था है। जापान में जापानी भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है और अपनी मातृभाषा पर उन्हें गर्व है। जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। जापान में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं जहाँ साक्षरता दर 100% है। जहां अखबारों और न्यूज़ चैनलों में भारत की तरह दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसाले आदि पर खबरें नहीं छपती। यहाँ पर खबरों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छपती हैं। सुमो जापान की सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल नहीं मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की पर वहाँ पर भी उन्हें फल ना मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताज़ा फल ले आया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपके ताज़े फलों की ज़रूरत थी और हमने पूरी की। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकते हैं। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने गया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को अपने साथ ले आया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे और ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात नहीं थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। जापान में छात्र और अध्यापक एक साथ मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। जापान अमेजन वर्षावनों की लकड़ी का सबसे बड़ा खरीदार है और जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 82 साल। वेंडिंग मशीन वह मशीन होती है जिसमें सिक्का डालने से कोई चीज़ आदि निकल आती है, जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले आदि। जब आप जापान में होंगे तो इन मशीनों को हर जगह पाएंगे। यह हर सड़क पर होती है। मुसलमानों को नागरिकता नहीं देने वाला जापान इकलौता देश है। यहाँ तक कि मुसलमानों को जापान में किराए का मकान मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जापान में 11 मार्च 2011 को आया भूकंप अब तक का सबसे ज़्यादा तेज भूकंप है। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, मतलब कि हर दिन 4। जापान अंतर्राष्ट्रीय रोक के बावजूद भी वह लोकाशोध के नाम पर शिकार कर रहा है और उनमें बाजारों में बेच देता है। डिस्कवरी चैनल पे व्हीलवर्स नामक एक शो चलता है जो इसी बात को दुनिया के सामने लाता था। फिर भी जापानी शिकार करने से नहीं रुक रहे थे।
जापानियों के पास सॉरी कहने के 20 से ज़्यादा तरीके हैं। जापान में हत्या दर दुनिया में एंडोरा के बाद सबसे कम है। यहाँ पर केवल 20 लाख लोगों के पीछे एक की हत्या होती है। जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। इन बमों को लिटिल बॉय और फैटमैन का नाम दिया गया था। जापानी समझ सके बहुत पक्के हैं। यहाँ तो ट्रेनें भी ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड लेट होती है। जापान में जो भी किताबें प्रकाशित होती हैं उनमें से 20% कॉमिक्स बुक होती हैं। तो दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार की और भी खबरें देखने और सुनने के लिए। धन्यवाद।